यू आर वेलकम। आई एम सुशीला और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का आपका लेसन द थीव्स स्टोरी। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड एक पोइट भी हैं और वो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, और यही आपकी एक शॉर्ट स्टोरी है जो उन्होंने लिखी है। इसमें ये दो लड़कों की कहानी है, जिसमें एक है अनिल और एक है थीफ जिसका नाम है हरी सिंह। हरी सिंह उनका रियल नेम नहीं है, वो हर महीने अपना नाम बदलता रहता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। चलो अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। अब हम अपना लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जो आपकी ही बुक में से है। आपकी बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसी नाम से आपके सिलेबस में एक लेसन भी है, और उस लेसन में एक साइंटिस्ट है। उन साइंटिस्ट का नाम बताइए और ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स में से एक है अनिल, और यहाँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं कि अनिल एक 25 साल का लड़का है। वो बिल्कुल पतला है, लंबा है, काइंड है, दयालु है, परंतु एक्स्ट्रावेगेंट है, फिजूल खर्च करता है। वो कोऑपरेटिव है, इजी गोइंग है, और एक वो राइटर है। और इसी लेसन की जो थीम है वो क्या है कि अगर कोई हमारे साथ अच्छाई करता है तो हम उसके साथ बुरा कर ही नहीं सकते। अगर सामने वाला हमारे साथ अच्छा ही अच्छा करता रहे तो हम चाहकर भी उसका बुरा नहीं कर पाते। तो यही इसकी मेन थीम है कि वंस काइंडनेस कैन चेंज अदर पर्सनस हार्ट। अब यहाँ ये थीम रिलेट करती है कि अनिल की अच्छाई ने हरी सिंह नाम का जो चोर था उसको कंप्लीट बदल दिया। if we positively trust anybody he would be forced to honest towards you। अगर आप किसी को पॉजिटिवली ट्रस्ट करते हो तो वो आपके ऊपर आपसे कंप्लीटली चेंज हो जाएगा आपके बिहेवियर से। जब हमारा लेसन शुरू होता है तो हरी सिंह खुद नरेटर है इसका, और वो नरेट कर रहा है स्टोरी। वो बोल रहा है कि मैं जब अनिल से पहली बार मिला तो भी मैं एक चोर था, और अनिल उस टाइम एक रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। तो वो बोलता है कि मैं अनिल को इम्प्रेस करने के लिए मैं अनिल को बोलता हूँ कि तुम भी एक रेसलर की तरह दिखते हो। यानी कि अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो उसके बारे में दो चार उसकी पॉजिटिव चीज़ें बता दो और उसको अच्छा लगे वो चीज़ें बता दो, और वो आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वही ये करता है कि वो उसको बोलता है कि तुम भी एक रेसलर की तरह दिखते हो। इस पर अनिल उसको वापस में कहता है कि तुम भी एक रेसलर के जैसे दिखते हो, पर वो गलत थी वो बात, क्योंकि वो बहुत पतला था हरी सिंह। और अनिल ने उसको एक ये कमेंटिंग वे में कहा था, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं। और उसके बाद वो अनिल चल पड़ता है तो वो उसको फॉलो करता है हरी सिंह। वो ये जानने की कोशिश करता है उसकी बातों से कि क्या वो इस आदमी को रोब कर सकता है, क्या उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो वो उसके पीछे पीछे चल देता है। अनिल जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। तो अनिल बोलता है मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है इतने। तो हरी सिंह उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। क्या अनिल पूछता है कि क्या खाना बना सकते हो, तो वो झूठ बोल देता है कि मैं खाना बना दूंगा। तो वो अनिल उसको अब अपने घर ले जाता है, और अपने घर ले जाके वो एक स्वीट्स की शॉप थी उसके ऊपर उसका कमरा था, और वहाँ अपने रूम में ले जाता है। और उस शाम को वो उसको खाना बनाने के लिए बोलता है। तो जब अनिल के लिए हरी सिंह ने खाना बनाया तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन का था, बहुत बेकार था। और अनिल ने उसको स्ट्रे डॉग्स को डाल दिया और हरी सिंह को जाने के लिए कहा कि तुम जाओ। पर हरी सिंह नहीं गया, वो उसकी तरफ खड़ा रहा और उसकी तरफ स्माइल करता रहा। पर अनिल ने उसको जाने के लिए बोल दिया था। बाद में वो क्या करता है, अपने प्लीजिंग वे से अनिल को मना लेता है कि वो उसके साथ ही रहेगा। तो वो उसको अनिल उसको बालकनी में सोने के लिए बोलता है, तो वो मान जाता है। और अनिल उसको बोलता है कि मैं तेरे को खाना बनाना सिखा दूंगा, मैं तुझे सेंटेंस जोड़ने सिखा दूंगा और ऐड करने भी सिखा दूंगा। तो इस प्रकार वो बहुत खुश होता है। अब हरी सिंह अनिल के लिए काम करके बहुत खुश होता है। आज से पहले ऐसा इंसान उसको कभी नहीं मिला था, इतना ट्रस्ट करने वाला। उसने उसको अपनी घर की चाबियां भी दे दी कि कभी घर में आओ, कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। इसके अलावा वो उसकी मॉर्निंग टी बनाता था और दिन का खाना बनाता था, और तीनों टाइम खाना बनाता। और उसके बाद वो सप्लाईज, जो डे की सप्लाईज होती है, यानी कि पूरे दिन के जो ज़रूरतों का सामान होता है वो लेने के लिए बाजार जाता।
और उस बाजार में से जब उसके पैसे बच जाते 1-2 रुपए तो वो अपने पास ही रख लेता। अनिल को ये बात पता थी पर उसने उसको कभी भी नहीं कहा इस बारे में कि वो 1-2 रुपए बचाता है। अब अनिल की जो जॉब थी वो क्या थी, वो कैसे पैसे कमाता था, वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। कभी कोई आर्टिकल लिख देता, कभी पैसे मिल जाते, कभी नहीं मिलते, तो वो कभी कभी पैसे उधार ले लेता था और अगली बार जब उसके पास पैसे आ जाते तो वो चुका देता था। और हर बार वो अपने चेक के लिए चिंता करता रहता था कि कब उसका चेक आएगा। और जब भी उसको पैसे मिलते तो सेलिब्रेशन के लिए वो निकल जाता, मूवी देखने लग जाता, अपने दोस्तों के साथ वो पैसे स्पेंड कर देता था। अब एक शाम को अनिल आया, यहाँ देखो, यहाँ से उसकी मन में चोरी की बात आई। अब तक वो 1-2 रुपए ही बचा रहा था, तो यहाँ एक शाम को आया अनिल, अपने हाथ में एक बंडल था नोट्स का। उसने हरी को बताया कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, मैंने एक बुक थी वो पब्लिशर को सेल की है और इससे ये पैसे मिले हैं। और उसने सेफली उसको अपने मैट्रेस के नीचे रख दिया, अपने गद्दे के नीचे छुपा दिया। अब हरी सिंह ने क्या सोचा कि मैं इस आदमी से अब पैसे चोरी करूंगा। आज तक तो मैंने कुछ चुराई नहीं है इससे पैसे, मैंने केवल 1-2 रुपए बचाए, पर अब तो मुझे पैसे लेने ही पड़ेंगे, कई दिन हो गए। तो वो क्या करता है, वो रात को सोचता रहता है और ये सोचता है कि अब ये बिल्कुल लापरवाह आदमी है अनिल, और ऐसे आदमी को लूटना उसमें कोई मजा नहीं आता, क्योंकि ऐसे आदमी केयरलेस होते हैं और ऐसे आदमी को कभी कभी ये भी नहीं पता चलता कि उसको लूटा गया है, तो इसमें लूटने का सारा जो प्लीजर है वो खत्म हो जाता है। और हरि सिंह ये भी सोचता है कि एक लालची आदमी चोरी किए जाने को अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, परंतु हरि सिंह ये भी सोचता है कि अनिल जो है वो कोई भी परवाह नहीं करेगा। पर फिर भी वो ये सोचता रहता है और वो लेट जाता है बालकनी में। जब अनिल सो रहा होता है रात को लगभग 10 बजे के आसपास, मूनलाइट उसके रूम में आ रही थी, तो वो चुपके से आता है और धीरे से अनिल के गद्दे के नीचे हाथ डालता है और पैसे निकाल लेता है। एकदम से अनिल टर्न होता है, जैसे फिल्मों में होता है ना, कई बार जैसे कोई चोरी कर रहा होता है और उसकी तरफ ही मुड़ जाता है वो इंसान, तो उसके फेस बिल्कुल उसके फेस के सामने आ जाता है और वो एकदम से डर जाता है। पर अनिल जागा नहीं और उसने धीरे से पैसे निकाले और कमरे में क्रॉल करते हुए रूम से भाग जाता है। अब वो, उसके पास चाबी तो थी, गेट ओपन किया और भाग गया। अब अनिल सो ही रहा था, तो हरि सिंह भागता भागता जो है वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है बाजार से होते हुए। तो रेलवे स्टेशन पर पहुंच के बिल्कुल लखनऊ एक्सप्रेस निकलने ही वाली थी, तो वो, उसके मन में कुछ विचार आया और उसने वो ट्रेन छोड़ दी। वो उसको भाग के भी पकड़ सकता था पर उसने पकड़ा नहीं। क्यों क्यों नहीं पकड़ा कि अनिल की गुडनेस उसको याद आ गई थी, अनिल की अच्छाई याद आ गई थी कि अनिल ने मेरे लिए क्या क्या किया है। उसने मुझे पढ़ना सिखाया है, आगे मुझे सेंटेंस जोड़ने भी सिखाएगा, और पढ़ लिख करके मैं एक बड़ा इंसान बन सकता हूँ, एक रिस्पेक्टेबल इंसान बन सकता हूँ, जिससे मुझे चोरी से भी ज़्यादा बहुत कुछ मिल सकता है। तो इसलिए वो ये सोचता सोचता एक बाजार में से होते हुए एक मैदान में आ जाता है और वहाँ बेंच पे बैठ जाता है और वो पैसे भी काउंट करता है। और वो पैसे थे 600। जब वो स्टेशन पर भागते हुए आ रहा था तभी वो पैसे काउंट कर लेता है, वो 600 रुपीज़ थे। और 600 रुपीज़ से वो ये सोचता है कि मैं एक रॉयल अरब की तरह कुछ वीक्स बिता सकता हूँ। रॉयल अरब, अरब मतलब अरब में लोग बहुत अमीर होते हैं, वो सोचता है कि अरब और एक राजा की तरह मैं ये 2-4 वीक, हफ्ते बिताऊंगा और उसके बाद मैं अलग चोरी कर लूंगा कहीं। तो उसके बाद अब ये बेंच पर आकर बैठता है, मैदान में आ जाता है, और ये नवंबर की रात थी, बहुत ठंडी रात थी। अब ये बेंच पर बैठे बैठे सोचने लगता है कि अब एक ऐसे आदमी को, अब ये सोचता है कि अलग अलग फेस रीडिंग्स, अब इसको फेस रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से आगे। 15 साल का बच्चा था, उसने जीवन में बहुत ट्रबल सहन किए थे, इसके पेरेंट्स के बारे में बताया नहीं गया क्या थे वो, थे या नहीं थे, तो एक अकेला लड़का अपना जीवन जी रहा था। तो इस जो एक्सपीरियंस है इसका लोगों के साथ, उससे ये फेस रीडिंग करना इसको आ गया था। अब ये सोचता है कि अब किसी भी आदमी को अगर वो लूटता था, तो अगर कोई वो ग्रीडी आदमी होता, लालची आदमी होता, तो उसके चेहरे पे गुस्सा आ जाता था। कोई गरीब आदमी होता था तो उसके चेहरे पर एक्सेप्टेंस की वजह उसने स्वीकार कर लेता था कि कोई बात नहीं, चोरी हो गई। पर अनिल क्या करेगा, जब उसको पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा। उदास क्यों हो जाएगा, इस बात से उदास नहीं होगा कि मुझे लूटा गया है, परंतु इस बात से ज्यादा उदास होगा कि मेरा भरोसा तोड़ दिया है उसने। मैंने उसको अपने घर रखा, उसको पढ़ाना सिखाया, पर भी उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया।
अब उसको अनिल की हुई प्रॉमिस भी याद आई कि वो मुझे पढ़ना सिखाएगा, जोड़ करना सिखाएगा। तो वो ये सोचते सोचते वहाँ बेंच पर लेट जाता है और बिल्कुल ठंडी रात थी और बारिश होने लगती है। वो पूरा गीला हो जाता है, उसके पैसे भी गीले हो जाते हैं। अब वो सोचता है कि मेरे पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। अगर मैं फ्रेंड के पास जाता भी हूँ तो फ्रेंड प्रॉब्लम्स हम ज़्यादा होती हैं, हेल्पिंग कम, क्योंकि वो मेरे पैसे देखेंगे और मेरे पैसे सारे खर्च करवा देंगे। तो वो ये सोचते सोचते धीरे धीरे अब अनिल के पास वापस जाने की डिसाइड कर लेता है। और जब अनिल के पास वो जाता है तो अनिल अभी भी सो रहा था। वो धीरे से क्या करता है, धीरे से गद्दे के नीचे हाथ डालता है और पैसे वहां रख देता है। तो उसको नींद आ जाती है उसके बाद। तो उसके बाद जब वो उठा तो उसने देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था और अनिल अब उसको 50 रुपए का नोट देता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा। अब मैं आज से पहले मैं तुम्हें पैसे नहीं देता था, पर मैं अब तुम्हें डेली पैसे दूंगा और अब मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा। अब जब उसके हाथ में पैसे आए 50 रुपए तो वो अभी भी गीले थे और उसने सोचा कि ये गीले पैसे मैंने ही रखे थे। अब अनिल को भी पता चल गया था इस बात का कि इसने चोरी की थी और हरी सिंह को भी पता था कि अनिल सब कुछ जानता है। फिर भी अनिल ने कुछ भी शो नहीं किया और ना ही हरी सिंह ने शो किया। अब एक दूसरे की तरफ दोनों स्माइल करते हैं और वो स्माइल इतनी जेन्युइन थी और इतनी नेचुरल स्माइल थी, जो है वो अनिल इम्प्रेस हो जाता है। और ये अब की बार पहली बार ऐसी स्माइल उसके हार्ट से आई थी, नेचुरल स्माइल। अदरवाइज वो फेक स्माइल करता था हमेशा दूसरों को फ्रेंड बनाने के लिए ताकि उनको लूट सके। और अब ये वाली जो स्माइल थी ये वाली उसकी रियल स्माइल थी। और इसके बाद वो आगे ये लेसन एंड हो जाता है और होप सो कि वो आगे एक अच्छा इंसान बन जाएगा। और ये था लेसन का एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।